बार फिर से आपका स्वागत है हमारी इस चैनल में। हम सबको पता है महाभारत क्या है, उसमें क्या हुआ, कौन हारा और कौन जीता। लेकिन आपको ये पता है कौरवों के पत्नियों का क्या हुआ और वो कौन है? तो आइए आज हम बात करेंगे इसी के बारे में कि महाभारत के बाद कौरवों के पत्नियों का क्या हुआ। महाभारत की कहानी के अनुसार कर्ण की पत्नी पांडवों का बहुत सम्मान करती है और कर्ण का पुत्र पांडवों को विशेष रूप से अर्जुन का बहुत प्रिय है और अर्जुन द्वारा धनुर्विद्या में पढ़ाया जाता है। लेकिन दुर्योधन की पत्नी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है। वो आजकल के राजा भक्तुता के राजा थे और कर्ण ने दुर्योधन की मदद करने के लिए कई योद्धों के सामने उसे शादी कर ली और कर्ण ने उन सबको हरा दिया। दुर्योधन के एक पुत्र लक्ष्मण और एक लड़की लक्ष्मणा थी। 13वें दिन अभिमन्यु द्वारा पुत्र को मार दिया गया और भगवान कृष्ण के पुत्र सांबा द्वारा बेटी का अपहरण कर लिया गया और बाद में उसने उससे शादी कर ली। पांडवों के युद्ध जीतने की खबर सुनने के बाद धृतराष्ट्र और गांधारी युद्ध के मैदान में जाने के लिए निकले, जहां उनकी सभी पुत्र और कुरु योद्धा मृत्यु अवस्था में पड़े थे। तब भगवान कृष्ण और पांडवों से उनका सामना होता है। गांधारी अपने बेटों को युद्ध के मैदान में मृत पड़ी हुई देखकर मांसाहारी कृमियों के द्वारा उनके शरीर को आयामों में कम कर दिया गया। जानवर बहुत क्रोधित हो गए और उन्होंने भगवान कृष्ण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया और उन्हें श्राप दिया कि वो अपने परिजनों को अपने आंखों के सामने मरते हुए देखेंगे, जैसे कि उन्होंने अपने बेटों को युद्ध के मैदान में मरते देखा है। तब गांधारी ने भीम से पूछा कि उसने अपने सभी बेटों को इतनी क्रूरता और विशेष रूप से दुशासन को मार दिया। भीम ने अपने नंगे हाथों से अपने छाती को खोला और उसका खून पिया। भीम उसे समझाता है कि दुर्योधन को अन्याय के लिए मरना उसके लिए आवश्यक था, क्योंकि उसे युद्ध में हारने का डर था। 15 वर्षों तक अपने माता पिता के रूप में युधिष्ठिर द्वारा गांधारी और धृतराष्ट्र को बहुत अच्छी तरह से देखा गया था। बाद में जब भीम ने एक बार उनका मजाक उड़ाया कि कैसे उन्होंने अपने बेटों को मार डाला, तो वो जंगल में जाकर रहने का फैसला करते हैं। युधिष्ठिर उन्हें जाने नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी वो कुंती और विदुर के साथ जंगल में चले गए। कर्ण की पत्नी ने उसकी चिता पर छलांग लगा दी। उसके पुत्र वृषकेतु की देखभाल पांडवों के द्वारा की जाती थी, जो उससे प्यार करते थे। अर्जुन और कृष्णा ने उन्हें कौशल सिखाया और उन्हें बहादुर योद्धा बनाया। भानुमति, जो दुर्योधन की एकमात्र पत्नी थी, उन्होंने अपनी पति की चिता को नष्ट करने के लिए चुना। धृतराष्ट्र और अन्य लोगों ने उचित अनुष्ठान करने के बाद, लकड़ी से सेवानिवृत्त होने के बाद गंभीर तपस्या की और केवल हवा में रहते थे। 2 साल बीत जाने के बाद युधिष्ठिर अपने परिवार और अन्य लोगों के साथ जंगल में जाते हैं और अपनी माँ और अन्य लोगों से मिलते हैं। जंगल में रहने के दौरान ऋषि व्यास उनसे मिलने आते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी को देखकर अपनी बेटों के बारे में सोचते हैं। उनके मृत्यु के लिए उन्हें एक इच्छा पूरी करने के लिए कहते हैं, जहां वो अपने मृतक पुत्रों और कुरुक्षेत्र युद्ध के अन्य योद्धाओं से मिलने के लिए कहते हैं। तब व्यास अपनी तपस्वी शक्तियों के साथ एक रात के लिए कुरुक्षेत्र के सभी मृत योद्धाओं को जीवित करते हैं और सभी लोग अपने पिता, भाइयों, पत्नियों से मिलते हैं। अगले दिन वो सभी अपने अपने स्थानों पर जाते हैं। फिर व्यास ने मृतक के पत्नियों से भागीरथी के पानी में स्नान करके उनसे जुड़ने के लिए कहा और जो पानी में प्रवेश करती है वो अपने पतियों से मिलती है। तो दोस्तों, ये है कुछ कहानी जो बताते हैं महाभारत के बाद कौरवों के पत्नियों का क्या हुआ। पर इस बात को कोई सच मानते हैं तो कोई नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सच है? और आपको भी ऐसे कुछ कहानी पता है क्या? अगर है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।